मैं सिर्फ मानिक पांडे। आज मैं फिर वापस आ जाऊँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब भारत सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में चालू करने वाली है 2021 सेशन से। और अगर आप स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई भी आप अपनी मातृभाषा या हिंदी में कर सकते हैं। भारत सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 में बहुत सारे प्रावधान हैं। आप स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की परीक्षा अपने राज्य की भाषा में भी कर सकते हैं। राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपनी मातृभाषा में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई चालू कर सकते हैं। ये प्रारंभ होने वाला है 2021 से। तो सबसे पहले आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। 2000 से ये मनाया जाता है हर साल 21 फरवरी को। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, जब बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में वहाँ के छात्रों ने और स्वयंसेवी संगठन ने बांग्ला को विशेष भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए आंदोलन किया था। तभी से 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार इस समय जो सारी दुनिया में कुल भाषा बोली जाती है वो 6900 है, 6900 भाषाएं हैं, जिसमें से 90% ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या जो है 1 लाख से कम है। 150 से 200 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक है। दुनिया की आबादी तकरीबन 60% जो दुनिया की आबादी है वो सिर्फ 30 प्रमुख भाषाएं बोलती है। 10 सर्वाधिक भाषा बोली जो जाने वाली है पूरी दुनिया में वो है जापानी, अंग्रेजी, रूसी, बंगला, पुर्तगाली, अरबी, पंजाबी, मंदारिन, हिंदी एंड स्पेनिश। कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि अगले 40 सालों में 400 जो भाषाएं हैं वो विलुप्त हो सकती हैं या उनके विलुप्त होने का खतरा है। भारत में कुल 234 मातृभाषाएं हैं। हिंदी लगभग 42 या 43 करोड़ के आसपास के लोग बोलते हैं। अगर हम दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में 4.46% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। हिंदी जो है मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम की प्रमुख भाषा है। फिजी की सरकारी भाषा भी हिंदी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी के इंपॉर्टेंस को ध्यान दिया गया है। अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि वो एक अच्छे वैज्ञानिक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने साइंस और मैथ की जो स्टडी है वो मातृभाषा में पढ़ी। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हमारा छात्र हिंदी मीडियम से या किसी रीजनल मीडियम से होने के कारण अचानक इंग्लिश पे अपने को कन्वर्ट नहीं कर पाता। अगर आप मेडिकल की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई को कराया जाएगा। क्लास 8 तक तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना या मातृभाषा में पढ़ना मैंडेटरी ही है। 5 तक तो बिल्कुल मैंडेटरी है। राज्य सरकार चाहे तो 8वीं तक की अपनी पढ़ाई जो है मातृभाषा में करवा सकता है। अगर हम बात करें तो भारत सरकार भी जैसे IIT है, NIT है या फिर IIM है, ये अपनी पढ़ाई हिंदी में चालू करने जा रही है। उसके लिए उत्तर प्रदेश में जैसे MNIT प्रयागराज ने अगले सेशन से बीटेक की पढ़ाई हिंदी में चालू करने की अनाउंसमेंट भी कर दिया है। अगर हम MP की बात करें तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भी अगले सेशन से हिंदी में भी पढ़ाई चालू करने की घोषणा कर दी है। मतलब अगर छात्र चाहे तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जिस भाषा में चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर छात्र मातृभाषा जानता है, इंग्लिश नहीं जानता तो उसकी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, उसको ट्रांसलेशन, उसको कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, जिससे वो अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने ज्ञान को निखार नहीं पाता। वहां पे लैंग्वेज कंस्टेंट आता है। 2021 बजट में भी भाषाओं के संरक्षण और अनुवाद के लिए प्रावधान किया गया है। हर यूनिवर्सिटी को दूसरे यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करना है जिससे कि रीजनल और जो भी लैंग्वेज लेवल पे जो भी उनकी संस्कृति है उनको एक दूसरे से कन्वर्ट कर सके, छात्र एक दूसरे से समझ सके। 2021 से एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत यूनिवर्सिटी में भी लागू होगा। कुछ चुनिंदा NIT रीजनल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को प्रारंभ कर रही हैं। AICTE मातृभाषा में पढ़ाई का रोड मैप बना रही है जिससे कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई छात्र जो है रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में कर सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इस पे काम कर रही है और जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी हिंदी में या फिर रीजनल लैंग्वेज में होंगी। तो ये रहा कंप्लीट मातृभाषा पे। आज मातृभाषा दिवस है। अपनी भाषा को संरक्षित करिए, उसको समझिए, उसका प्रचार प्रसार करिए और उसके बारे में नॉलेज को सेंड और रिसीव करिए। आप बताएं कि आपको ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे ये वीडियो कैसा लगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी अगले नए वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।